गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। दगड़ियों रात 1 बज जाई, 8 बज गया ना मम्मी, 8:30 बज गया यार। और यो माशाबला आ गया दगड़ियों पहाड़ी बाखली में आ घाम ना आ रहा दगड़ियों तैवील थर्ड भक्त अंतान न होना। नमस्कार महोदय, तम कथम अस्ति? समीचीनमस्मि भो, भवान कथम? आई एम अस्ति। आज तो बिल्कुल नारंगी बने हुए हैं माँ साहब, है ना। कैचुआ की यहाँ पे हाइनेक पहनी हुई है। ब्लैक ब्यूटी आज देखो दोस्तों, पापा कभी मेरे साथ ऐसे बगल में नहीं बैठते हैं, एक ऑफिसर के साथ ही बैठता है दोस्तों। ये आप देखिए, और दोनों क्यूट लग रहे हैं। हा ये बेउड़ है रान दगड़ियो, तुम देख सकता। हाँ नहीं पापा, आप ज्यादा लग रहे हो बेवाने लायक। सच में सुंदर आप ज्यादा लग रहे हो। माँ साहब आपसे क्या कह रहे थे? वहाँ कोई कुछ कह रहा था बल्ला? कह रहे थे कि मतलब इतने दांत भी इनके इतने स्वच्छ हैं, सफेद हैं और क्लीन सेव रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब शादी हो सकती है अभी अगर कोशिश करें तो। देख लो पापा, लोग अभी भी आपकी शादी कराने की सोच रहे हैं, है ना। और उत्तराखंड में इतने आप करोगे पापा? करोगे? एक खेत पैद करे ले भीतर बना खाने। सही बात, जो एक खेत बाद हमारे बाँझ पड़े हुए हैं, ये सब उपजाऊ हो जाएगी फिर से। अपने को मेंटेन करके क्या नहीं हो सकता। एक तरफ उत्तराखंड के युवा लड़की कर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, और एक तरफ पापा के लिए खुद प्रपोजल आ रहे हैं कि ये दोबारा शादी करा देते हैं। बाल देखो आप सफेद दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल अपना देखो आप दोस्तों। अब है भी तो पापा मेरे स्मार्ट, ऐसी बात नहीं। आप ये साइड फेस कट देख सकते हैं दोस्तों। ओ हो भाई साहब, ये देखिए बिल्कुल पेट भी नहीं निकला है दोस्तों, जबकि मेरा पेट निकल चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं, जॉ लाइन देखिए, है ना। और बिल्कुल भी क्या कहते हैं, डबल चिन नहीं हो रखी है। तो पापा क्या है ये राज, क्या है ये बताओ जरा। राज ये है कि अच्छा सोचो, बिल्कुल बी पॉजिटिव। क्या बात है, सारे मतलब निष्कर्ष बोलते हैं बस। सब बातों के एक बात। अगर गलत विचार आएंगे, गलत सोचोगे, तो शरीर को घुन की तरह खाता रहेगा। वाह क्या बात बोली, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे गेहूं को जो है अंदर छेद करके उसका असली तत्व खत्म कर देता है घुन, खोखला रह जाता है। वही चीज हो जाता है, एक बीमारी लग जाती है, उससे कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बात है। अगर आपके अंदर निगेटिविटी भरी है, आप हमेशा चिंता टेंशन में रहते हैं, तो फिर आप चाहे कितना ही अच्छा कर रहा हो, उसके लिए परेशान है आदमी। सही बात है। अपना अच्छा तो कर ही रहा है, तुम्हारे गलत सोचने से तो वो अच्छा करना बंद तो करेगा नहीं ना। सिर्फ तुम अपना शरीर को जला रहे हो। इसी पे श्लोक बोला जाएगा। जी माँ साहब बिल्कुल। श्लोक है, चिता चिंता समाख्याता तस्मा चिंता गरीयसी। वाह। चिता दहति पावकम चिंता जीवयितुम तनुम। अर्थात चिता और चिंता दोनों ही समान है, ठीक है। और उसमें से भी चिंता को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि वह खतरनाक है। कैसे कि चिता दहति पावकम। चिता क्या होती है? जब चिता में आदमी लेटता है, मृत्यु हो जाती है, तो वह मरे हुए व्यक्ति को जलाती है अग्नि। लेकिन चिंता जो होती है वो ऐसी अग्नि है जो जीवयितुम तनुम, जो जीवित शरीर है और अपना खाना पीना खा रहा है, हर क्रिया कर रहा है, ऐसे जीवित शरीर, प्राणमय शरीर को ही चिंता जला डालती है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा। वो घुन वाली बात से सत्य बात है वो। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे गुरु पाके हम धन्य हो गए दोस्तों। संस्कृत में भी कथा दे रहे हैं। ये होता है दोस्तों, जिसने बिल्कुल अच्छे से अपना विषय पढ़ा होता है, ग्रंथों का अध्ययन किया होता है, तो बातों में चिंता से उन्होंने श्लोक निकाल लिया दोस्तों, है ना। बहुत अच्छी बात है, मासा मजा आ गया यार। धन्य हो गए हम यार, धन्य हो गया हमारा राय का पाखू आपके जैसे अध्यापक पाके। बाय गॉड, बच्चों में कितना फर्क पड़ता है माँ साहब का। ये देखना बाकी है। माँ साहब में तो है ही है गुण, लेकिन बच्चों में भी आने चाहिए। माँ साहब कोशिश कर रहे हैं। माँ साहब तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन बच्चों को भी कोशिश करनी पड़ेगी ना। बच्चों को भी उनके माँ बाबू को, वो तो अपना कर्म कर ही रहे हैं। मैं यही कहता हूँ, मतलब कई बार हम विचार करते हैं, तो आज चलो प्रसंग आ गया, बोलता हूँ। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में बच्चे दूर दराज से आते हैं। ये कारण है बच्चों के कम पढ़ने का, घर में जाकर के थकना, घर का काम करना। लेकिन यह कोई इन बच्चों के लिए नहीं है। ये बहुत, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र के बड़े बड़े ऑफिसर बने, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे से बड़े अच्छे पद में है, सबने ये कष्ट झेले हुए हैं। तो माँ बाप को इतने कष्टों में भी सोचना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई हम करवाएं। घर में आकर के 1-2 घंटा बैठा करके उनसे पूछना
ये अगर करेंगे तो पहाड़ का बच्चा बहुत ऊपर लेवल तक जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात सभी ने संघर्ष से देखा है, ये कोई यहाँ की बात नहीं है। हाँ, 4-4 5-5 किलोमीटर हम भी पैदल स्कूल गए हैं, सही बात। उसके बाद भी पढ़ाई की। और क्या? तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ज्यादा कि घर में आने के बाद बच्चों पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। इतना रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ के सब समाज से। जो बच्चा अभाव में जीता है ना वो ज्यादा वो करता है, वो आगे बढ़ता है। मैंने देखा हकीकत बात है, क्योंकि उसको जिसको चाहिए ना जिससे चीजें। ज्यादा सुख सुविधा मिल जाएगी उसको, वो बच्चा ज्यादा मैंने कमी देखा है। ये तो कोई अपनी वजह से निकल गया तो वो चीज़ निकल अलग गया, है, सही बात है। लेकिन बहुत कम मैंने देखे हैं। अब देख लो आजकल बच्चों को देख लो, एक कंपनी में नौकरी नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अभाव देखा नहीं, कष्ट सहा ही नहीं उन्होंने, सही बात है। कष्ट भी नहीं सहा है और वो चीज़ देखी नहीं है उन्होंने ना। और हम जैसे लोग जैसे एक बार चले गए, जैसे पहले के लोग थे बस वहीं पर जम गए तो जम गए, कहीं छोड़ते ही नहीं थे काम को। तो उन्होंने रुपया देखा नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देखा, 2 पैसा आने लग गया तो वो खुश हो जाते थे उसी में ही, उसी में अपना घर चलाते थे। अब आजकल कह रहे हैं इससे क्या होता है, 20,000 से क्या होता है, 15,000 से क्या होता है। 20,000 घर में महीने में ऐसे ही खर्च किए 20,000 का तो मोबाइल ही है उनके पास, मोबाइल है तो वो उनके लिए वो ज्यादा वो नहीं। 10-12,000 के कपड़े पहन रखे हैं, चलने के लिए उनके पास पैदल नहीं है, मोटरसाइकिल है। सही बात है। अब अभाव कहाँ रह गया। अब वहाँ जाके तो उसको 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी, अपने हाथ से खाना बनाना पड़ेगा, सही बात है। उसको मेंटेन करने का 15,000। कुल मिला के दोस्तों कि थोड़ा सा बच्चों को ना थोड़ा अभाव में भी रहने दो। वैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कमी नहीं करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अभाव होना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें कमी महसूस होनी चाहिए। तो अभाव है ही नहीं, वही तो कह रहा हूँ, बेसिक चीजें तो सब है। बच्चों के पास मोबाइल है, सबसे मेन बात होती है बच्चा पढ़ने वाला है तो। हाँ। और खाने के लिए सबके पास है, पहले जैसा थोड़ी रहा है। पहले तो था ही कुछ नहीं, पहले तो बिना कुछ हुए लोगों ने सब कुछ प्राप्त किया। अब सब कुछ होने के बाद माँ बाप तो जीते जी जो सक्षम है तो बच्चे के लिए सब कुछ करके चले जा रहे हैं। मकान, प्लॉट, गाड़ी, सब कुछ, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों दिमाग लगाएगा वो। बस ये कि जो माँ बाप अलग क्रियाओं में जा रहे हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। बच्चे बहुत काबिल हैं और हर जगह के बच्चे एक समान होते हैं। बिल्कुल। वो पहाड़ का हो, बिहार का हो, कहीं का भी कोई ऐसा नहीं है। जो मेधा होती है वो सबके समान है, बस वो कितने प्रयोग में लाई जाए शिक्षक और परिवार के लोगों के द्वारा, वही है बस। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। मैंने भी ये देखा यार माँ साहब ना, जितने भी महान विभूति जिनको हम बोलते हैं, उनकी जिंदगी में इतना संघर्ष था, बहुत संघर्ष था। चाहे आप विवेकानंद जी को ले लो, किसी को भी, अब्दुल कलाम जी को ले लो, सभी को बिल्कुल है। जिसके पास जो जीरो थे ना, हाँ, वही एक हुए हैं, वही हीरो भी बने, वही हीरो हुए हैं। सही बात है। ये तो ये मतलब जीरो में रहना कोई वो नहीं है, वो आप जीरो से आपको हीरो बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और कर सकते हो। और जीरो से याद आया दोस्तों, जीरो का आविष्कार भी हमारे भारत में ही हुआ था, हमने ही दुनिया को जीरो दिया था। और दशमलव प्रणाली जो होती है संख्याओं की, वो भी हमने भारत ने दी थी, दशमलव प्रणाली। बाड़ खुड़ हमारे हील गील हो रखे हैं दोस्तों। इस वाले बाड़ में धनिया है, उधर मूली के पत्ते हैं, इधर ये लहसुन गोल रखा है दगड़ियों, उधर लाई हो रखी है, और इस वाली क्यारी में हमने पालक बो रखा है दोस्तों। यून में तो दोस्तों पालक का खापा खाने में मजा आता है, और पालक का टपकिया कितना शानदार होता है। रोटी भी खा सकते हो, भात भी खा सकते हो। और वैसे आज हरी सब्जी बन रही है पहाड़ी बाखली में। गोपाल और बसंत अपना नाश्ता करते हुए, वसंत, गोपाल, गोपाल, बसंत कैसे हो आप? ओ भाई साहब, गुस्सा आ रखा है इसको। बच गया दोस्तों, बसंत ने अभी मेरे भेल गोप दिए थे। पहाड़ी बाखली में मूली के पत्तों की भुजिया बन रही है दोस्तों। जिरजा कॉटेज को आने वाले रास्ते में देखो, ये किड़किड़िया का पेड़ है और ये किड़किड़िया के पात हैं दगड़ियों, ये देखो। और इसकी चाय भी बनती है, ये मसाले के लिए भी यूज होता है। हिंदी में किड़किड़िया को मेरे ख्याल से तेज पत्ता कहा जाता है। नमस्कार, और ठीक ठाक? आज बड़ जल्दी कर आया नाश्ता, जल्दी है अब दी टाइम का करो ने, हम तो शुरू कर अब दी टाइम का। ठीक है तो मैं बुझ पे मैं बुझ के नहीं गई ना, तसा ठीक कोना मैं काम में व्यस्त रहो, एक टाइम खायो के काम कर। हां, मैं और बुझ के नहीं खाने की भाई खाते रहो। ठीक कोना आता है जी, तो बस वाली बात है। चार क्यों आज ठंडा गयो बादल। बादल। दोस्तों अब मैं आपको एक अपने पहाड़ों का प्राचीन बर्तन दिखाऊंगा, जो कि काठ का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और आप मेरे को बताना कि आपके वहाँ उस बर्तन को क्या कहा जाता है। दिखने में ये बिल्कुल टोकरी की तरह दिख रही है, और ये सिंगल है, कहीं पर भी इसमें कोई ऐसा जॉइंट वगैरह नहीं है। ये पूरा एक पेड़ का तना होगा, लकड़ी का गिल्टा होगा, उसको कोर कोर के ये बर्तन बनाया गया है। हमारे वहाँ तो इस बर्तन को पाई कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे गणित में होता है ना पाई, पाई बराबर 22/7, 3.14 इन्फिनिटी तक होते रहता है, वो विभक्ति नहीं होता है। लेकिन
वो गणित वाला पाई अलग है, पहाड़ वाला पाई ये है दोस्तों। और इसका यूज धिनाली पानी मतलब दही जमाने के लिए किया जाता है, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा धिनाई होती है, जिनके गाय भैंस ज़्यादा दूध देते हैं, तो लौंडे रखने के लिए भी किया जाता है। मक्खन रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। थोड़ी सी हरी सब्जी रोटी के साथ खाने के लिए निकाल दी गई है। अब इसमें बिस्वा डाल के इसका कापा बनाया जा रहा है, और ये हमारे पहाड़ की विंटर स्पेशल डिश है। तो दगड़ियों, 2 मोटी मोटी रोटी भचकाने के बाद अब खाते हैं कापा भात। ये आप देख सकते हैं, वाह किस किस के खप में पानी आ रहा है दोस्तों। ओ हो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना दोस्तों। साथ में आप देख सकते हैं बीच में भुनी हुई मिर्च भी दिख रही है। ओहो, इसका स्वाद तो 100 गुना हो जाता है। तो दगड़ियों, बाट भात भी है भचकाया नहीं, अब खाना पचूना बैर हूँ। तो खाना पचाने के लिए मैं पापा की मालिश करूंगा दगड़ियों। पापा के भाटू में थोड़ा सा बाम लगाना है, कह रहे यहाँ खिंचाव जैसा आ रखा है ना। चलो, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी ऑफिसर लोग होते हैं, इन्हें मसाज कराने का बड़ा शौक होता है। फेमस कर दिया आपने। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, प्रशासनिक अधिकारी जी की एक नई क्लास के साथ, और माँ साहब के मंगलाचरण के साथ, मम्मी की कौज भौज के साथ ब्लॉग आते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।